सुसमाचार सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज की इस पवित्र इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। जितने दिन तू हमें दुख देता आया, जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आज की इस सुसमाचार सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। और हम लोग, अगर आपके पास में कलीसिया गीत की किताब है, पेज नंबर 237 निकालेंगे और क्रम संख्या 2, पेज नंबर 237, सेक्शन 2 फ्रॉम कलीसिया हिम बुक, सेक्शन 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और प्रीति तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी, पवित्र और अविनाशी परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम लोग दुआ करेंगे, पर इसके पहले कुछ नाम हैं जिनको मैं चाह रहा हूं कि हम लोग इस इबादत में याद करें। मिसेस प्रोमला लाल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो इस समय कीमोथेरेपी प्रोसेस में है और वो कैंसर जैसी एक महामारी से जूझ रही हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई विजय माइकल के लिए, जिनको स्टोन प्रॉब्लम है, और रात मेरा उनके यहाँ पे विजिट हुआ और उस समय वो आईवी इंजेक्शन के द्वारा पेन किलर वो ले रहे थे और बहुत सारी मेडिसिन उनकी उस समय चल रही थी। पर हमारा विश्वास है कि इन प्रार्थनाओं से प्रभु उनके स्टोन को रिमूव आउट करेगा। उनके पिता हैं मिस्टर शेर सिंह, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। छोटी लगभग 3 वर्ष की उनकी बेटी है, जिसका नाम है, निक नेम उसका है आयत, और उसका बैप्टिज्मल नेम जो है वो है वेरोनिका माइकल। हम लोग प्रार्थना करेंगे जिकी दास के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे श्यामपाल सिंह के लिए। साथ में इस समय गोरखपुर का एक बहुत प्रेमी परिवार हमारा, जिनका आज बर्थडे है, हमारे भाई अजीत थॉमसन के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। प्रभु उनके जीवन में आज एक नया वर्ष दिया है, एक भरा परिवार दिया है, एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी दी है, जो हमारी आदरणीय सिस्टर हैं मिसेस सविता थॉमसन। उनके बेटे बहू हैं अभिजीत और नेहा, और 2 छोटे बच्चे हैं, अभिनीत और अग्रिमा। साथ में उनकी बेटी जो इस समय इंडोनेशिया में, उनके हस्बैंड के लिए कंचन और रवि के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उन तमाम लोगों के लिए जो आज की इस इबादत में ऑनलाइन वर्शिप में शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से, हम उन सभी को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। विशेष रूप से जो बेडरिडन हैं, बीमार हैं, उनको भी आज की इस दुआ में याद करेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु और गुरकारी पिता, हम आपके चरणों में हैं और नई भोर है प्रभु, नए जीवन का प्रकाश है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये एक महान अवसर आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, जबकि आज का दिन बहुत सारे लोग जो पिता परमेश्वर बड़े रुतबे वाले थे, बड़े पैसे वाले थे पिता परमेश्वर, बड़े प्रसिद्ध लोग थे, पर वो आज के दिन को देखने नहीं पाए पिता परमेश्वर। आपने हमें इस नए दिन को दिखाया है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद, हम इन सभी लोगों को
जिनके नाम लिए गए हैं आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हम विशेष प्रार्थना करते हैं भाई अजीत थॉमसन के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में एक अनुग्रह आशीष का नया वर्ष आपने दिया पिता परमेश्वर। उनकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय सिस्टर के लिए, मिसेस सविता थॉमसन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभिजीत और नेहा जो उनके बेटे बहू है पिता परमेश्वर, उनके लिए भी आशीष मांगते हैं प्रभु। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, अभिनीत और गरिमा के लिए आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। साथ में प्रभु कंचन और रवि जो उनके बेटी दामाद है, उनको भी आपका तुम सौंपते हैं पिता परमेश्वर पिता। भाई विजय माइकल को, उनके पिता शेर सिंह को प्रभु, वेरेंको माइकल को, जिक्की दास को प्रभु, श्यामपाल सिंह को भी आपका तुम सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जितने लोग भी इस ऑनलाइन गॉस्पेल फेलोशिप में शामिल हैं, हर एक की तरफ परमेश्वर आपका प्रकाश आए, हर एक की तरफ जीवन आए, हर एक की तरफ खुशी आए प्यारे खुदाबंद। प्रेमी प्रभु, हमारे गीत प्रार्थनाएं वचन का पढ़ा और सुना जाना आज की इस इबादत में आपके अधिकार में हो प्रभु, आपके अभिषेक में हो कि परमेश्वर पिता इससे आपकी महिमा होने पाए और ये आराधना प्रभु आपको स्वीकार होने पाए परमेश्वर पिता। आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। अपने दास को, उसकी पत्नियों को, बच्चों पर भी आपकी दया हो प्रभु। जो अन्याय उत्पीड़न बीते कई वर्षों से प्रभु ये परिवार इस सेवकाई में प्रभु देखता है और बेयर करता पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिन में हम आपके न्याय को देख न पाएं और प्यारे खुदावंद हम एक बार फिर से सुसमाचार प्रचार प्रभु आपकी कलीसिया के बीच में करने पाए पिता परमेश्वर। प्रेमी प्रभु, सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं। आपकी प्रेजेंस में है प्रभु, हम इसलिए बड़े विश्वास और आदर के साथ एक मन होकर हमारी दुआ को हमारे मुंजी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आज का जो पहला पाठ है वो हमें मिलेगा गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 1 से 11 तक। गलातियों की पत्री
उसका 4 अध्याय और उसके 1 से 11 पद तक। और मैं निवेदन करूंगा चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह से कि इसको पढ़ने में हम लोगों की अगुवाई करेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 4 अध्याय। गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय पद 1 से 11। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर अपने दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत नियमों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और इसी के साथ हम लोग पवित्र सुसमाचार में शामिल होंगे। संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और पद 10 से 17 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 13 बिगिनिंग वर्स 10 टिल वर्स 17। लूका की इंजील और उसका 13वां अध्याय 10वें पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। सब के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन नहीं। ये सुनकर प्रभु ने कहा कि हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे, और इस गीत के द्वारा हम आज के संदेश की तैयारी करेंगे। कलीसिया गीत की किताब से, अगर आपके पास में ये बुक है तो गीत का नंबर है 306, और गीत के बोल हैं, जैसा मैं हूं बगैर एक बात। जैसा मैं हूं बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हया, और तेरे नाम से है नजात मसीह,
मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बदकार, कमजोर नाला यह लाचार, अब तेरे पास है मददगार। मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ कमबख्त नापाक, और मेरी हालत दहशतनाक, लड़ाई भीतर बाहर बात। मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले, मुआफी और तसल्ली दे। सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ तेरा प्यार मुझको उठाएगा हर बार, और बरकत देगा बेशुमार। मसीह में आता हूँ। आइए हम लोग दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर, इस भोर की इबादत को प्यारे खुदावंद आपको डेडिकेट करते परमेश्वर, आज का विषय, आज का सुसमाचार पाठ प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी दुआ है जितने लोग भी इस इबादत में शामिल हैं, इस वचन के द्वारा उनको आशीष देना प्रभु, और प्यारे खुदावंद जो कष्ट में हैं उनको इत्मीनान, तसल्ली और आराम देना। प्यारे खुदावंद, हर एक शब्द जो आपके सेवक के मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, और ये संदेश, ये समय हम सब के लिए आपकी महिमा का और आपकी गवाही का कारण ठहरने पाए। प्रार्थना बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर हमारे मुंजी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो हमारा एल्मेनक है उसके अनुसार ये सारी रीडिंग्स चूज की जाती हैं और विषय निर्धारित किए जाते हैं। आज का जो विषय है वो है गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ये विषय है। और लूका की इंजील और उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद से सुसमाचार का भाग हमें मिलता है, जहां पे एक 18 वर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है मेरे प्रियो। 18 वर्ष एक बीमारी से, एक अभिशाप से, एक उत्पीड़न से, एक गुनाहों के बोझ से स्त्री दबी हुई है। 18 वर्ष हो गए, उसने सारी सेवा, चिकित्सा, डॉक्टर, वैद्य, जो भी उसके वश में रहा होगा, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। और कलाम में लिखा है कि सब्त का दिन यहूदियों में एक पवित्र दिन था। सब्त का दिन जो होता था विश्रामवार का दिन था। सब्त के दिन वे कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ वे खुदा की इबादत करते थे, खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। और ये स्त्री, जब लूका 13:10 को हम देखते हैं तो बड़ा एक अद्भुत आश्चर्य है कि कलाम में लिखा है सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और वहां पे एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली दुष्टात्मा उसको लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई। तो कुबड़ी माने वो झुक गई थी। उसके पीठ पे एक बहुत बड़ा ट्यूमर
या एक बहुत बड़ा कुबड़ निकल आया था, और वो किसी भी रीति से, मैंने बताया कि उसने सारे उपाय किए होंगे। ये शारीरिक बोझ उसके लिए असहनीय था, बहुत भारी था। सबसे जो ज्यादा मुझे इस सुसमाचार के भाग ने प्रभावित किया कि शायद ही ऐसा कोई विश्वासी आज के दौर में मिले जो किसी ऐसी समस्या से घिरा हुआ है जिसने उसे किसी पल, किसी लम्हा चैन नहीं लेने दिया। एक अनक्योरेबल डिजीज, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम, 18 वर्ष हो गए, लेकिन 18 वर्षों से इतनी समस्याओं के बाद भी, फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी 18 वर्ष से इसने इबादत की है, दुआएं की हैं, खुदा को आवाज दी है, लेकिन 18 वर्ष से इसको 18 वर्ष तक कोई आराम नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया इसका आचरण, वो ये कि इसने खुदा के हैकल में आना नहीं छोड़ा। इसको मिला कुछ नहीं है, समस्या से छुटकारा नहीं मिला, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला इसने खुदा से मांगा बहुत होगा, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। और लिखा है कि एक दुर्बल करने वाली जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिर्फ शैतान ही झुकाता नहीं है। शैतान झुकाने का अर्थ मेरा क्या है कि प्रलोभन में देगा, आपको परीक्षाओं में डालेगा। यीशु मसीह की 40 दिनों की परीक्षाओं के बाद शैतान ने क्या परीक्षा ली कि तू एक बार झुककर मुझे दंडवत कर ले और ये सारा राज्य और वैभव मैं तुझे दे दूंगा। झुकाना चाहता है शैतान, हमें हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, आपके मित्र आपको ऊंचा उठाते हैं, लेकिन जो डेविल है, दुष्ट है, वो आपको हमेशा झुकाना चाहेगा, आपको डोमिनेट करना चाहेगा। और ऐसी परिस्थितियों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको झुकाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोगों को सिर्फ शैतान बर्बाद नहीं करता है, शैतान ही नहीं झुकाता है, बल्कि लोगों के जीवन में उसके गुनाह भी उसको झुकाते हैं, उसके पाप भी उसको झुकाते हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता और उसका 38 अध्याय निकालेंगे। साम 38, भजन संहिता उसका 38 अध्याय। चार पद से और 6 पद तक ये आपके सामने मैं शेयर करूंगा। 4 से 6, Psalm 38 वर्सेस 4 to 6। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। अधर्म जो होता है, अन्याय करना, अत्याचार करना, परमेश्वर का भय न मानना, एक निरंकुश जीवन जीना, मदिरा पी के मतवाले होना, दोहरे व्यक्तित्व का स्वभाव रखना, विश्वास योग्य न रहना, बहुत सारे बातें हैं जो अधर्म की श्रेणी में है। बाइबल में लिखा कि अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान। एक कहते हैं ना कि जब पाप लद जाता है आदमी के ऊपर तो आदमी बर्बाद हो जाता है, आदमी कहीं के नहीं रहता। उसके गुनाह उसको बर्बाद करते हैं, उसका दोहरा स्वभाव उसको बर्बाद करता है। खुदा के हैकल में चोरी करना, खुदा के लोगों के साथ में उत्पीड़न और अन्याय करना, बहुत सारे गुनाह हैं जो उसके साथ उसके ऊपर लद जाते हैं, तो इंसान बर्बाद हो जाता है, वो कभी सीधा नहीं हो पाता। और 5 पद में लिखा, मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मूर्खता माने मूर्खता। मूर्खता क्या हुई कि संसार ही को सब कुछ समझा, संसार की वस्तुओं से मन लगाया और ईश्वर को इग्नोर किया, ईश्वर की बातों में मन नहीं लगाया। और लिखा है कि ये एक ऐसा गुनाह है
जो घाव की तरीके से सड़ने लगता है, इनसे बास आती है, बदबू आती है। और 6वें पद में लिखा है, मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। मैंने बताया कि सिर्फ शैतान मनुष्यों को नहीं झुकाता है, शैतान बर्बाद नहीं करता है, उसके अपने गुनाह जो वो छिप के लोगों से करता है, उसकी बहुत व्यक्तिगत निजी जिंदगी जिसमें ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उसको नहीं करने चाहिए थे। और कलाम में लिखा है कि मैं बहुत दुखी और झुक गया हूं, दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता रहता हूं। दिन भर शोक का पहरावा पहने हुए मैं चलता फिरता रहता हूं। गुनाह भी झुका देते हैं मेरे प्रियो, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। शैतान अवसर उपलब्ध कराता है और आपको गुनाहों में डालना चाहता है। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय भी एक और कोटेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय, उसके 5 पद को देखेंगे। मरकुस 2:5 में क्या लिखा है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षम। यानी पापों से उसके जीवन में ये परिस्थिति आई थी कि उसको पैरालिसिस हो गया था, उसको लकवा हो गया था। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, जो उसको लाए थे यीशु मसीह के पास में, उस लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तेरे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। जब तक गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी, याद रखिए, न खुदा मिलेगा, न खुदा का रास्ता मिलेगा, न खुदा के लोग मिलेंगे, न खुदा का राज्य मिलेगा। इसलिए गुनाहों से सावधान रहिए। ये गुनाह हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, लद जाते हैं, झुका देते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय भी देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय और उसके 2 पद को देखेंगे, क्या लिखा है? यूहन्ना 9:1-2 में आपके साथ शेयर करूं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तो पापों का, गुनाहों का बड़ा भार होता है, बड़ा बोझ होता है, बड़ी सजाएं हैं, बड़ा पनिशमेंट मिलता है। मेरे प्रियो, खुदा की जो जिंदगी मिली है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। इसको सहेज के रखें, इसको संभाल के रखें, इसका खुदाबंद के हैकल में आके शुक्रिया अदा करें। भजन संहिता 44:25 भी देखेंगे। Psalm 44 और वर्ष 25। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया और हमारा पेट भूमि से सट गया है। यानी बहुत लंबे समय से जब आप किसी तकलीफ में पड़े हुए हैं, तो वो तकलीफें, वो कष्ट जो आपके ही जीवन में आया है, वो आपको बहुत नीचे ले आता है, आपको झुका देता है। भजन संहिता 42:5 भी देखेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? मन की चिंताएं, मन पे भार है। और मैंने बताया कि गुनाह आपको दबा रहे हैं, आपको झुका रहे हैं। तो सिर्फ शैतान जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में जो डाउनफॉल हो रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इसको बहुत एनालिसिस करें और जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में, अगर उसको कोई वास्तव में चेंज कर सकता है, उससे कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी है।
कलाम लिखा है, सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था, लूका 13:10 में, और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। उसने जीवन का एक लंबा भाग बीमारियों में गुजारा, कष्ट में गुजारा, पनिशमेंट में गुजारा, लेकिन उसने खुदा के हैकल में जाना बंद नहीं किया, खुदा का शुक्रिया अदा करना बंद नहीं किया। वो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाई नहीं, बड़बड़ाई नहीं, वो लगातार दुआ करती रही, वो लगातार इबादत करती रही, परमेश्वर से मदद मांगती रही, लेकिन उसे 18 वर्ष तक कोई मदद नहीं मिली। क्योंकि 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा से वो पीड़ित रही और वो स्त्री इस समय आराधनालय में उपस्थित है। 18 वर्ष तक कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आइए देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे अध्याय में घटना का वर्णन है। यीशु गलील के काना नगर में है, विवाह का समारोह है, शादी का माहौल है, दावतें हो रही हैं, और कलाम में लिखा है कि दाखरस घट गया। दाखरस घट गया और उसके प्रबंधन की जो जिम्मेदारी थी वो यीशु की जो मां थी मरियम, उनके पास थी। इसलिए यीशु की मां ने यीशु को एक मैसेज कन्वे किया कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इमीडिएट हेल्प चाहिए, तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या कार्य है। यानी सांसारिक रीति रिवाजों में, सांसारिक बाध्यताओं में हम मजबूर हो सकते हैं, परमेश्वर इसमें मजबूर नहीं है। वो कहता कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर अपने समय पे कार्य करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय भी देखेंगे। लाजर की बीमारी का वर्णन है। 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम, और कलाम में लिखा कि ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। आप इसको पूरा पढ़िएगा। और उसका जो जवाब दिया यीशु ने क्या कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और फिर 6वें पद में लिखा, फिर जब उसने देखा कि वो बीमार है तो जिस स्थान पे वो था वहां 2 दिन और रुक गया। यीशु इस पुकार में, इस बीमारी में, इस मदद में यीशु ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो नहीं गया। जबकि चाहता तो लाजर की मृत्यु से पहले लाजर को चंगा करके परिवार के हाथों में सुरक्षित सौंप देता, लेकिन यीशु नहीं गया। और उसको पूरा पढ़िएगा, इसमें लिखा है जब यीशु गया है तो लाजर की मृत्यु हो चुकी थी। बहनें शिकायतें कर रही थी कि प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। 4 दिन बीत चुके थे, लाजर का बरियल हो गया था, लेकिन यीशु की महिमा है, यीशु का प्रताप है, यीशु के दया है, आशीष है कि 4 दिनों के गले सड़े शरीर को यीशु ने अपनी आवाज के द्वारा जिंदा किया और उसको बुलाया।
लूका की इंजील 11 अध्याय उसके 43 पद को देखेंगे। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और 44 पद में लिखा, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो, इसे खोल दो और जाने दो। और आज का विषय हमारा क्या है? गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। परमेश्वर हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। 18 वर्ष तक परमेश्वर इस स्त्री से दूर रहा, इस स्त्री पर कोई दया नहीं हुई और 18 वर्ष तक के एक लंबे पीरियड में उस स्त्री ने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, विश्वास को, धीरज को कम नहीं होने दिया। वो लगातार, एक अंधी स्त्री लगातार यीशु के चरणों में, यीशु के दरबार में जाती रही। और आज 18 वर्ष के बाद आखिर वो मुक्ति का समय, उद्धार का समय, चंगाई का समय, जिंदगी का समय आ ही गया। यीशु ख्रिस्त में होकर इस बीमारी से स्वतंत्र होने का समय आया। भजन संहिता 113 और उसका 5 से 8 पद हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 113 और उसका 5 से 8 पद। इसमें लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। जब उसका एक निश्चित ठहराया हुआ समय आता है तो बाइबल में लिखा है कि वो आसमान से जमीन की ओर झुकता है, आपको ऊंचा उठाने के लिए, मुझको ऊंचा उठाने के लिए, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को वो उठाता है और ऊंचे पर बैठाता है। लूका 19:9 देखेंगे। क्या करना चाहिए हम लोगों को ऐसे समय में? कैसे काटें इस जिंदगी को, कैसे काटें परीक्षाओं के दिनों को? लूका की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसके 9 पद को देखेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। कौन है ये? ये जक्कई है, जो यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और खुदा ने कहा कि जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में चलना अवश्य है। यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने बताया कि क्या करना चाहिए। लूका की इंजील उसका 16 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे। लूका 16:9 इसमें लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये जाता रहे
तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। अच्छा काम करिए, बिल्कुल परवाह न करिए लोगों की, बिल्कुल सोचिए इन लोगों के विषय में। कोई नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, आपका परिवार बढ़े, आपके बच्चे आशीष पाएं, अच्छे स्कूलों में बढ़े, कोई नहीं चाहता। और इसके लिए आपको ही उठ खड़ा होना होगा। और कला में लिखा है कि जो कुछ भी हमारे पास ऐसे अधर्म के समय में है, हमको लोगों की भलाई में उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यीशु ने उस महिला को देखा, लूका 13 देखेंगे 12-13। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि नारी तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने महिला की ओर देखा, सामने आने को कहा। अभी तक उस मंदिर में उस महिला की बीमारी के विषय में या उसके गुनाहों के विषय में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसको रिवील करने का टाइम है। यीशु ने उसको सामने आने के लिए कहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य हुए हैं, जिस तरीके से हम बाइबल को पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम आशीष पाते हैं, इन बातों को, इन गवाहियों को हमें अपने आप तक नहीं रखना है, बाहर आना है, कलीसिया के बीच में खड़ा होना है और हिम्मत बांध के बताना है कि मेरे साथ दरअसल क्या हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं गवाही देना। ये बताना है कि कैसे मैंने कन्फेस किया, मैं गुनाहों में डूबा हूं। ये बताना है कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया, ताकि वो उद्धारकर्ता हमारे जीवन की दुर्बलताओं को, अपंगताओं को लोगों के सामने प्रकट कर सके। और जब ये फैसला यीशु मसीह ने लिया तो ऐसा लगता है कि एक बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन है, एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, एक बहुत कठोर फैसला लिया गया। बहादुरी सबके सामने कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा सबके सामने कर सकते हैं, लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, ये सामान्य भाषा की बातें हैं। लेकिन सबके सामने आकर अपने गुनाहों को कबूल करना, अपनी दुर्बलताओं को प्रकट करना, ये एक बहुत चुनौती भरा और बड़ा साहस का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। लेकिन इसने ऐसा किया और यीशु को ये अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या कर रहा है। यीशु को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। दूसरी चीज क्या याद रखना हमें, दूसरी चीज हमें ये याद रखना है कि आराधनालय में यानी गिरजाघर में भी शैतान उपस्थित रहता है। कभी ये न सोचिए कि गिरजाघरों में शैतान नहीं होता है, होता है। ना होता तो गिरजाघरों में झगड़े नहीं होते, ना होता तो गिरजाघरों का जो फंड है उसको लोग लूटते नहीं। अगर गिरजा में शैतान नहीं होता तो लोगों के बीच में शत्रुता नहीं होती, वैमनस्य नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती। लूका 13:11 देखेंगे, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं चल सकती थी। 16 पद को भी देखेंगे, यीशु ने कहा तो क्या ये उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए। शैतान होता है। और यीशु शैतान को सबके सामने लाकर उसको पराजित करना चाहता था। वो चाहता था कि कलीसिया देखे, वो चाहता था लोग देखें कि शैतान के कार्य क्या हैं और परमेश्वर के कार्य क्या हैं। शैतान बर्बाद करता है और जो परमेश्वर है वो जीवन को बचाता है, आशीष देता है। यीशु चाहता था कि इस चंगाई के कार्य में, शैतान को पराजित करने में वो स्त्री यीशु मसीह को कोऑपरेट करे या यीशु मसीह को सहयोग करे।
और उस स्त्री ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह की आज्ञा का तुरंत पालन किया और वचन कहता है कि प्रभु ने उस महिला पर अपने हाथ रखे और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। लूका की इंजील और 13 पद में लिखा है, लूका की इंजील 13 अध्याय 13 पद में लिखा, तब उसने उस पर हाथ रखे, वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। चंगी होने के बाद में, स्वास्थ्य मिलने के बाद में, समस्या हल होने के बाद में, कलाम में लिखा है कि उस स्त्री ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया, परमेश्वर के हैकल में गवाहियां दी, वो परमेश्वर के भवन में रही और परमेश्वर की इबादत करने लगी। उसका जो तकलीफ थी, जो 18 वर्ष से बेयर कर रही थी, जैसे यीशु मसीह के संपर्क में आई, यीशु को स्पर्श मिला, वो समस्या, वो बीमारी, वो कुबड़ उसके जीवन की एक कभी न भूली जा सकने वाली गवाही में बदल गया और वो उसकी इबादत करने लगी। आगे पढ़िए, उसमें लिखा है कि झूठी मनगढ़ंत परंपराओं में जकड़े हुए लोगों ने विरोध किया, लोगों को उकसाया, यीशु को विरोध में खड़ा किया, पर फिर भी प्रभु ने उसे चंगा किया, क्योंकि वो सबत का भी स्वामी है। वो सबत के समय में भी अपनी महिमा, अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, और आपको मालूम है हम बोझ से दबे कराहते रहते हैं। आइए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय निकालेंगे। बोझ से दबे कराहते रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:2 में लिखा है, इसमें हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हम और पाना चाहते हैं, गुनाह को करने में और हमें आनंद आता है, पनिशमेंट की परवाह नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन, मैं आपको बताऊं कि बाइबल का परमेश्वर बर्बाद कर देता है। लोगों ने कहा कि शब्द के दिन तूने इसको चंगा किया है। मैंने बताया कि यहूदी शब्द के दिन कोई कार्य नहीं करते थे, और यीशु मसीह ने उत्तर दिया लूका की इंजील 13 अध्याय 15 पद में, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोल कर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या ये उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? बहुत लॉजिकल रिप्लाई यीशु मसीह का है कि जब तुम शब्द के दिन अपने बैल, भेड़, बकरियों को पानी पिला सकते हो, खाना खिला सकते हो, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो अब्राहम की बेटी है, क्या ये उचित नहीं था कि शब्द के दिन भी इसको चंगा कर दिया जाता, इसको आशीष मिलती? और 17 पद में लिखा है, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उस महिमा के कारण जो करता था आनंदित हुई। सारी भीड़ उस महिमा के कारण जो वो करता था आनंदित हुई। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल दे, मेरी दुआ है, और परमेश्वर आपको एक नए जीवन की तरफ लेके चले। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जो हम लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं आई, क्राइसिस आए, अन्याय हुआ, शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ,
उसमें हमारे साथ खड़े रहे। उस हर एक हाथ के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इन दिनों में हमारे लिए खुले हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की जो प्रार्थना सभा है आने वाले बुधवार को जो 17 तारीख को होगा, हम शाम को 7 बजे एक बार फिर से बीमारों के लिए इस दुआ को करेंगे। और आज से मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन, अपने गीत, अपनी गवाहियां मेरे पास भेज सकते हैं। और मैं सिस्टर पुष्पाचरण का धन्यवाद कर रहा हूं जो अपने सुंदर गीतों को हम लोगों को भेजती हैं और हम अक्सर उनके गीतों को गुनगुनाते हैं और इस ऑनलाइन वर्शिप में सुनाते हैं। इसके पहले कि प्रभु की प्रार्थना करें और आशीष वचन से विदा हूं, आइए जो प्रभु की प्रार्थना है उसको हम लोग गीतों के माध्यम से करेंगे। प्रभु की प्रार्थना गीत के माध्यम से करेंगे। हे पिता स्वर्गीय हमारे, आप ही का ध्यान हो। अगर कलीसियाई गीत की किताब आपके पास में है तो हिम नंबर 193, गीत का नंबर 193। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। मन में हमारे प्रेम सागर, आप ही का ज्ञान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। जल में थल में फैल जावे कीर्ति उज्ज्वल आपकी। जल में थल में फैल जावे कीर्ति उज्ज्वल आपकी। आपकी गूंजे दुदम भी, आपका सम्मान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। राज्य होवे आपका और आपके फरमान हो। राज्य होवे आपका और आपके फरमान हो। हम प्रजा हैं आपकी, हम आप पर बलिदान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। भूलोक में भी स्वर्ग सा राग हो और तान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। हे अंदाता विश्व पालक, नित्य भोजन दीजिए। हे अंदाता विश्व पालक, नित्य भोजन दीजिए। तृप्त कर दो आत्मा को, देह का कल्याण हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। क्षमा जैसे कर रहे बैरियों को शत्रु जो। क्षमा जैसे कर रहे बैरियों को शत्रु जो। हम पतित हैं हे प्रभु, हमको क्षमा का ध्यान दो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। दुष्ट से हमको बचाकर पाप पर जय दीजिए। दुष्ट से हमको बचाकर पाप पर जय दीजिए। हम तो हैं निर्बल भिखारी, आप शक्तिमान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। राज्य होवे आपका
सामर्थ महिमा सर्वदा, राज्य होवे आपका, सामर्थ महिमा सर्वदा। आप हैं त्रिलोक स्वामी, आप ही का मान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। मन में हमारे प्रेम सागर, आप ही का ज्ञान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता स्वर्ग के साथ प्यारे खुदावंद आज की शाम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु इस इबादत में शामिल आपके तमाम बेटियों बेटियों के साथ अब से लेकर युगान युगान्त होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और बुधवार की शाम 7 बजे से हम सब एक बार फिर से इस सोशल मीडिया पे इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मिलेंगे। जय मसीह की।